साथी की हत्या पर से भड़के ट्रांसजेंडर, लाठी छीन पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ट्रांसजेंडर के साथ नाचगान करने वाले 35 साल के युवक सोनी उर्फ सन्नी की सीने में नुकीली हथियार से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना मंगलवार की सुबह 4 बजे करीब है। वह कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ के सामने बीच सड़क पर पड़ा था। उसे पुलिस ने श्रीराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसकी हत्या की सूचना मिलते ही अस्पताल के सामने करीब 200 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर पहुंच गए। सड़क पर शव रखकर लकड़ी और टायर जलाकर हंगामा करने लगे। पुलिस पहुंची तो ट्रांसजेंडर उग्र हो गए और धक्का मुक्की शुरू कर दी गई। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई थी। पुलिसकर्मी ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद ट्रांसजेंडरों ने भी पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस की ही लाठियां छीनकर दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। अस्पताल और आसपास के घरों की खिड़की दरवाजे शीशे तोड़ डाले। वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक खत्म। ओबीसी लड़कियों के लिए +2 व स्कूल के 677 +2 स्कूलों के विकास के लिए 48 अरब मंजूर। सभी जिलों में 520 बेड वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित करने और 677 उच्च माध्यमिक विद्यालय के वर्ग 11 व 12 के लिए आधारभूत संरचना विकास के लिए 48 अरब 2 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा एक अन्य फैसले में सूबे के स्वास्थ्य सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए 5 वर्षों में 60 अरब से अधिक की योजना को मंजूरी दे दी गई है। वाल्मीकि नगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। बैठक में 13 एजेंडों पर सहमति की मुहर लगी। बैठक के सभी जिलों में 520 बेड वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। मात्र 50 रुपये देकर करवाए 9वीं व 11वीं क्लास में एडमिशन। बिहार शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। राज्य के राजकीय, राजकृत एवं मान्यता प्राप्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों से कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में नामांकन शुल्क अब 50 रुपये लेंगे। इससे पहले विद्यार्थियों ने 9वीं में कक्षा में प्रवेश लेने पर 20 रुपये तथा 11वीं में नामांकन 15 रुपये में लिए जाते थे। 9वीं कक्षा में परीक्षा शुल्क 75 और 11वीं की कला व वाणिज्य संकाय में परीक्षा शुल्क 100 रुपये और विज्ञान संकाय में 120 रुपये लिए जाएंगे। 11वीं कक्षा में कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क के रूप में 180 रुपये प्रति वर्ष एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को 240 रुपये प्रति वर्ष जमा किया जाएगा। मंगलवार को शिक्षा विभाग की ओर से पुनरीक्षित शुल्क संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई। बिहार के इन 11 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। पटना मौसम विभाग ने किया अलर्ट। पहाड़ी इलाकों से लगातार आ रही सर्द हवा, पछुआ हवा का प्रभाव बिहार में जारी है। उत्तर पछुआ हवा के कारण प्रदेश के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों के लिए शीत दिवस घोषित कर दिया है। मौसम विज्ञान पटना के अनुसार प्रदेश के बक्सर, भभुआ, औरंगाबाद, नवादा, गया, पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, भभुआ और रोहतास में शीतलहर का पूर्वानुमान है। हालांकि 3 दिनों के बाद प्रदेश के मौसम कुछ और बदलाव दिखेगा। मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार की माने तो 24 दिसंबर से पछुआ की जगह पूर्वी हवा चलने के आसार है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में सुधार होगा। पहाड़ों पर हिमपात से शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बदल सकता है दिल्ली का मौसम। पहाड़ों पर लगातार हो रहे हिमपात से दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बुधवार से दिल्ली के मौसम में थोड़ा बदलाव होगा। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को आकाश में बादल छाए रहेंगे। सुबह में हल्का कोहरा होगा। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली मंगलवार को भी शीतलहर की चपेट में रही। इस वजह से न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। इस वजह से सुबह में ठिठुरन महसूस की गई। यूपी के 50,000 शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। 5 साल बाद मिलने जा रहा है प्रमोशन का उपहार। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक शिक्षकों को खुश करने वाली खबर है। करीब 5 साल के बाद शिक्षकों को पदोन्नति करने की तैयारी की जा रही है। 5 साल उनमें से उन्हीं शिक्षक को लाभ मिलेगा जिन्होंने सेवा के 5 साल पूरे कर लिए हैं। विभाग में ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 50,000 है। जिलों में प्रक्रिया चल रही है। विभाग नए साल के आसपास इसका ऐलान कर सकता है। कबड्डी लीग 8वें सीजन की शुरुआत आज से बेंगलुरु में। पहले दिन 3 मुकाबले खेले जाएंगे। कोविड की वजह से पिछले साल लीग नहीं हुई थी। 25 महीने के ब्रेक के बाद बुधवार से प्रो कबड्डी लीग की वापसी होगी। फैंस को एक बार फिर से सुपर रेड, सुपर टैकल, बोनस पॉइंट और ऑल आउट जैसे शब्द सुनने को मिलेंगे। NB 2020 से प्रेरित होकर आयोजकों ने एक ही सेंटर पर सभी मैच कराने का फैसला किया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन बेंगलुरु के शेरेटन ग्रैंड वाइल्ड फील्ड होटल और कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। सभी एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैच खेलेंगे। अभी तक पहले फेज का शेड्यूल आ गया है, जिसमें कुल 66 मैच होंगे। दूसरे फेज के शेड्यूल की घोषणा जनवरी से की जाएगी।